I welcome you all on this YouTube channel Steer to Success. So basically हम लोगों का सफलता बैच जो सीरीज़ वाइज चल रही थी एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 7। मैंने 6 तक अपने यूट्यूब Steer to Success पर क्लासेस अपलोड कर दी हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल पहले आप उन सब क्लासेस को कम्प्लीटली वॉच कर लीजिए। आफ्टर दैट ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगा। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज स्टार्ट किया था जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 मींस फर्स्ट में हमने नाउन कंप्लीट किया, सेकंड में प्रोनाउन एंड थर्ड इज़ दैट जिसमें हम लोग करेंगे एडजेक्टिव। जो आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स। सो बेसिकली चलो देखते हैं हम लोग एडजेक्टिव क्या होता है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं रिगार्डिंग दिस, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पुटअप किया है यूपी बोर्ड ने क्लास 10th में। सो बेसिकली जो आपका एडजेक्टिव है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको कम्प्लीटली एंड केयरफुली वॉच करिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट इज़ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव होता क्या है? तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट ये एडजेक्टिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक क्या है, टाइप्स है। एंड एडजेक्टिव का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट मॉडिफाइड अ नाउन और प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग और क्वांटिफाइंग वर्ड्स। मीन्स एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स उसकी क्या क्वालिटी बताते हैं या फिर उसको मॉडिफाइड करते हैं। वो वर्ड्स क्या होते हैं? दीज ऑल वर्ड्स एडजेक्टिव्स। सो यहाँ पे देखिए, इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग, कंटेंट एंड मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। नाउन या फिर प्रोनाउन का वो जो साइज, शेप, ड्यूरेशन ये सारी चीज़ें क्या करता है, इंडिकेट करता है। कौन करता है? वो आपका एडजेक्टिव करता है। सो ये क्या चीज़ थी, व्हाट इज़ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होता है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव एग्जाम्पल के थ्रू कि हाँ एग्जाम्पल क्या होगा अगर एडजेक्टिव ऐसा होता है तो। सो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है अपना, माई मॉम इज़ अ प्रेटी लेडी। फर्स्ट एग्जाम्पल है माई मॉम इज़ अ प्रेटी लेडी। यहाँ पे दिस वर्ड प्रेटी, PRETTY, दिस वर्ड प्रेटी डिनोट्स एन एडजेक्टिव। यहाँ पे जो प्रेटी वर्ड है वो क्या एडजेक्टिव है। इट मीन्स यहाँ पे जो माई मॉम इज़ अ प्रेटी लेडी, अब जहाँ माई मॉम है उसका सब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग के जो वीडियोस थे उसमें डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट जो हो सकता है अपना वो नाउन होगा और प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे माई मॉम इज़ अ प्रेटी लेडी, मेरी मॉम वही लेडी हैं जो कि प्रेटी में सुंदर हैं। तो यहाँ पे क्या वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, ब्यूटीफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है या फिर डिस्क्राइबिंग कर रहा है प्रेटी वर्ड को। माई मॉम इज़ अ प्रेटी वर्ड, अगर हम यहाँ पे प्रेटी वर्ड जो है इसको क्या कर दें, इरेज कर दें, मीन्स इसको हटा दें। एक मिनट, इसको अगर हम हटा दें प्रेटी वर्ड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं भी दिखाता हूँ आपको। जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूँ इधर से। ओके, नाउ सी माई मॉम इज़ अ लेडी। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है माई मॉम इज़ अ लेडी, मैंने प्रेटी वर्ड को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इट मीन्स मैंने उसको हटा दिया। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो आपके फ्रंट में है इसमें कोई इफेक्ट पड़ रहा है। माई मॉम इज़ अ लेडी, मेरी मम्मी जी क्या एक लेडी हैं, बट वहाँ जो प्रेटी था वो ब्यूटीफाई कर रहा था मेरी मॉम को। इट मीन्स मेरी मॉम सुंदर लेडी हैं।
तो यहाँ पर प्रेटिव वर्ड को भी हमने हटा दिया। यहाँ सेंटेंस मीन सब्जेक्ट, सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसे वर्ड एडजेक्टिव होते हैं जिसको अगर हम हटा भी दें तो सेंटेंस में नो चेंज, इट मीन्स कोई भी चेंज नहीं होता है। सो दिस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एडजेक्टिव। अब जैसे अदर एग्जाम्पल की बात कर लें, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, द ड्राइंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द ड्राइंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो ड्राइंग करते हैं ना, पेंटिंग, इट मीन्स पेंटिंग, जो पेंटिंग करते हैं, इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जो वर्ड है ब्यूटीफुल, वो क्या है, इट इज़ एन एडजेक्टिव। इट मीन्स यहाँ पे जो पेंटिंग है उसको क्या बोल रहा है, सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पे बोला जा रहा है द ड्राइंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब ड्राइंग के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, सुंदर है। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एक मिनट इसको हटा दूं, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज ऑल वर्ड्स आर इंडिकेट्स एंड एडजेक्टिव्स। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव को डिनोट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम प्रेटी वर्ड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। द ग्रीन ट्री इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स, मतलब जो हरा पेड़ है, पेड़ तो होते हैं बट यहाँ पे हरा मतलब उसका क्या कुछ डिस्क्राइब कर रहा है ना, हरा है या लाल है ऐसा करके। तो यहाँ पे ग्रीन क्या है, एडजेक्टिव है, मीन्स उसको क्या, सब्जेक्ट को, नाउन या फिर प्रोनाउन को क्या वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो वर्ड है ग्रीन, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन भी हो जाएगा एडजेक्टिव। टुडे आई विल ईट 3 बर्गर्स। अब यहाँ पे 3 क्या है, ये भी है एडजेक्टिव। मैंने बर्गर्स तो खाए बट कितने, देयर आर 3। सो 5 वाला जो एग्जाम्पल है वहाँ पे देखिए, द एलिफेंट इज़ वेरी बिग इन साइज में तो है बट वो क्या है, बड़ा है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड देगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और उसमें फाइंड करने के लिए बोलेगा इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव है। सो एट द एंड ऑफ दिस क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितने सारे क्वेश्चंस पूछा गया है एडजेक्टिव से। सो ये सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। सो एडजेक्टिव्स में क्या होता है, एडजेक्टिव्स टाइप में यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ पे क्या, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, 7 टाइप के होते हैं एडजेक्टिव। अब फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्या है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेकेंड क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। थर्ड क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम लोग एक एक एडजेक्टिव्स को, उसके टाइप्स को डीप में पढ़ेंगे। सो देखते हैं हम लोगों का फर्स्ट वाला क्या है। फर्स्ट कौन सा था, डिस्क्राइब। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या था, डिस्क्राइब एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव, है ना, ये हम लोगों का फर्स्ट वाला था। अब ये होता क्या है, डिस्क्राइब एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सो डिस्क्राइब एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स, प्रोनाउंस। डिस्क्राइब एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले बात कर लिया। एंड दे शो द क्वालिटी और काइंड ऑफ द नाउन आर प्रोनाउन। वे क्या करते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी या फिर काइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है अपना, फर्स्ट एग्जांपल, मोनिका इज वेरी टायर्ड टुडे। मोनिका इज वेरी टायर्ड टुडे। अब यहाँ पे देखिए जो टायर्ड वर्ड है, जो
टायर्ड वर्ड है यहाँ पे क्या थकान को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोनिका इज़ वेरी टायर्ड टुडे, मोनिका आज बहुत थक गई है। तो यहाँ पे टायर्ड क्या है, वो क्वालिटी बता रहा है ना मोनिका की, कि मोनिका क्या आज क्या है, थक चुकी है। एंड सेकंड एग्जांपल है मोहन्स ड्राइविंग इज़ अमेजिंग। यहाँ पे जो ड्राइविंग इज़ अमेजिंग बोल रहा है, किसकी ड्राइविंग अमेजिंग है, मतलब शानदार है, मोहन की ड्राइविंग। अब मोहन की ड्राइविंग को उसने क्या डिस्क्राइब किया है ना, तो वो वर्ड्स जो नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ पे मोहन क्या है, अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है, नाउन है, किसी का नाम है, स्पेसिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करा, तो यहाँ पे अमेजिंग क्या हो जाएगा, अमेजिंग हो जाएगा अपना डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। यहाँ पे फिर थर्ड वाला जो एग्जांपल है वहाँ पे द कार इज़ मूविंग वेरी फास्ट, द कार इज़ मूविंग वेरी फास्ट। अब यहाँ पे कार मूव कर रहा है बट वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में है ना, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फास्ट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बट आपको मैं ये बता दूं कि ऐसा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा कि एडजेक्टिव में कौन सा टाइप का एडजेक्टिव है, बस उसमें ऐसा पूछा जाएगा कि ये इसमें एडजेक्टिव क्या है, फाइंड द एडजेक्टिव वर्ड इन दिस सेंटेंस, ऐसा करके पूछा जाएगा। अब यहाँ पे ये अपना हो गया। जैसे अगर एक और एग्जांपल की बात कर लें, सोहन इज़ ब्रेव बॉय, सोहन इज़ अ ब्रेव बॉय। अब यहाँ बताया गया है सोहन क्या है, बहादुर। सोहन लड़का तो है बट कैसा लड़का है, वो क्या कर रहा है, बहादुरी को शो कर रहा है ना, ब्रेव। तो ब्रेव क्या हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा एडजेक्टिव। यहाँ पे ब्रेव क्या है, ब्रेव एक एडजेक्टिव है। एंड 9th नंबर अगर देखें, शी हैंडेड मी अ ब्लू बुक, शी हैंडेड मी अ ब्लू बुक, इट मीन्स उसने मुझे एक नीली पुस्तक हाथ में दी मेरे। हैंडेड मतलब हैंड ओवर करना, मतलब किसी को देना। तो शी हैंडेड मी अ ब्लू बुक। अब बुक तो है बट उसको क्वालिफाई कर दिया, उसकी उसको डिस्क्राइब कर दिया कैसा बुक है, ब्लू है। सो ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे जो जितने भी सारे एग्जांपल है, जैसे टायर्ड, यहाँ पे अमेजिंग, फास्ट, हंग्री, नाइस, प्रेटी, ब्रेव, फैंटास्टिक, ब्लू, बिग, फैट, दीज ऑल आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अगर आप इतना भी याद नहीं रख पाते बट इसको याद रखिएगा कि ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव को मैंने बता दिया कैसा एडजेक्टिव होता है। सो हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर हम लोगों का क्या था, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव नेम से ही ऐसा लग रहा है कि क्वांटिटी मीन्स नंबर की बात करेगा। तो क्वांटिटी एडजेक्टिव क्या होते हैं, एक बार क्वांटिटी एडजेक्टिव। अब यहाँ पे क्वांटिटी एडजेक्टिव, इट डिस्क्राइब्स द नंबर और क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इट मीन्स यह जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है वह नाउन या फिर प्रोनाउन की क्या क्वांटिटी या फिर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कौन करता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सम एग्जांपल्स इंक्लूड ऑल, न्यू, फ्यू, all, no, few, many, any, some, each, either, every, whole, sufficient, most, none, and little. These all are quantitative adjectives. ये सभी क्या हैं, quantitative adjectives हैं। इनसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से sufficient ये भी आया है, एक ऐसा वर्ड है जिसमें पूछ चुका है आपके PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2022 आई थिंक 2022 में पूछा है ये। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसकी बात करें फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है अपना, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव ओनली 5 बैलून्स टू डेकोरेट द रूम। इट मीन्स आई हैव ओनली फ्यू, हमारे पास न के बराबर। अब देखो यहाँ पे जो फ्यू है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू।
अगर ओनली फ्यू वर्ड है तो यहाँ पे निगेटिव दिखाता है, इट मीन्स ना के बराबर। इट मीन्स यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ भी चीज़ें, नॉट ए सिंगल वन। अब यहाँ पे अ फ्यू, इट मीन्स अ फ्यू से क्या होता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें। एंड द फ्यू जो होता है ये क्या होता है, जितनी सारी चीज़ें हैं। जैसे आपके पास 10 बुक्स हैं तो वो 10 बुक्स की सारी बुक की अगर बात की जाए तो वहाँ पे द फ्यू का यूज होता है। एंड ये जो फ्यू होता है वो काउंटिंग के साथ, हम लोग जो काउंटेबल वर्ड्स होते हैं उनके साथ यूज कर सकते हैं। सो ये थोड़ा बेसिक जानकारी थी। अब यहाँ पे देखिए, आई हैव ओनली फ्यू बैलून्स टू डेकोरेट द रूम। मेरे पास ओनली फ्यू मतलब ना के बराबर बैलून्स है टू डेकोरेट द रूम। रूम को सजाने के लिए मेरे पास थोड़े बहुत, मीन्स एक भी बैलून नहीं है, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे बैलून्स तो हैं बट फ्यू मतलब एक भी बैलून नहीं है, तो यहाँ पे जो फ्यू वर्ड है वो क्या है आपका एडजेक्टिव। बट एडजेक्टिव में कौन सा टाइप का, क्वांटिटेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या नंबर शो कर रहा है। देयर आर 10 पेंसिल्स इन माई बॉक्स। रोहन हैज़ मेनी क्लॉथ्स इन हिज अलमीराज। मोहन हैज़ मेनी क्लॉथ्स। अब यहाँ पे मेनी क्या शो कर रहा है, बहुत सारे। क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, इन हिज अलमीराज मतलब उसके अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एंड फोर्थ एग्जांपल जो है, आई हैव गॉट अ लिटिल मनी फॉर न्यू ड्रेस। अब यहाँ पे देखिए, जैसा फ्यू का मैंने बताया था सेम लाइक वाइज लिटिल का भी होगा। लिटिल, LITTLE, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, ये भी ना के बराबर। और ये थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। और जो ये आपका है द लिटिल, सारी सारी चीजें। अब यहाँ पे आई हैव गॉट अ लिटिल मनी मीन्स, अ लिटिल मीन्स थोड़ा, मीन्स थोड़े पैसे फॉर न्यू ड्रेस। मुझे मिला या मुझे मिला थोड़े बहुत पैसे न्यू ड्रेस के लिए, मुझे थोड़े बहुत पैसे मिले। ये यहाँ पे लिटिल क्या है, लिटिल शो कर रहा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल मीन्स जो लोग हैं उनमें से सारे। मोस्ट ऑफ द पीपल मीन्स जो पीपल वहाँ पे हैं, जो लोग हैं उनमें से सारे लोग। आई नो आर गुड इन नेचर, मैं जानता हूँ वे नेचर से क्या हैं, गुड हैं। सो ये क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू ऑल। एंड अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला हम लोगों को क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इसमें भी सेम कुछ ऐसा ही लग रहा है नंबर से, जैसे नंबर में होता है। सो यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं, अ न्यूमरल एडजेक्टिव्स इज एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अबाउट हाउ मेनी और हाउ मच और इन व्हाट ऑर्डर द नाउन इज इन। मीन्स वो जो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो कितने हैं, कितने जिसको हम गिन सकते हैं या फिर जिसको नहीं गिन सकते, या फिर इन व्हाट ऑर्डर द नाउन, नाउन के किस फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे अगर देखें, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। बट मैं कहूँगा कि आप इसको अभी मत करो, ये नहीं इम्पॉर्टेंट है, या फिर इतना डीप में नहीं पूछेगा। अगर वो पूछेगा तो सीधा पूछेगा एडजेक्टिव फाइंड करने के लिए, तो मैं बोलता हूँ इसको मत करो तो ठीक है, चल जाएगा। आपको केवल फाइंड करना होता है एडजेक्टिव, उसी के लिए आता है। अब जैसे काउंटिंग वाला आ जाएगा, थर्ड आ जाए या फिर थर्ड आ जाए और 10 आ जाए, जो नंबरिंग वाले आ जाएं, या फिर लिटिल फिर जो मैंने पहले बता दिया, तो वो सारे क्या एडजेक्टिव्स होते हैं। बस इतना माइंड में सेट कर लो। बाकी चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे। फोर्थ हम लोगों को क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसा हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा,
तो सेम लाइकवाइज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ नाउन। मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन के रिलेशन को या फिर नाउन के पोजीशन को वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सम कॉमन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, दीज, दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेत वाचक विशेषण, हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं, जो एडजेक्टिव्स होता है। तो ये हमने पहले भी जो प्रोनाउन था उसमें बताया था 4 टाइप्स के। देयर आर 4 टाइप्स, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो वहाँ पे फर्स्ट क्या था, दिस, दैट, दीज, दोज। ये दोनों क्या है, सिंगुलर। दीज बोथ आर प्लूरल। अब यहाँ पे द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस विल कम जस्ट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड टेल you which one it is specifically modifying। जैसे सीधे हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, पहले इसको इरेज कर दें। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वहाँ पे देखिए, कैन यू प्लीज़ गिव मी दैट रेड कलर पेन। मैंने किसी से बोला कैन यू प्लीज़ गिव मी दैट रेड कलर पेन। अब यहाँ पे जो दैट है वो क्या है, रिलेशन दिखा रहा है ना, रिलेट तो कर रहा है, क्योंकि मैंने जब किसी से कुछ चीज़ें मांगा तो वहाँ पे वो इशारा करके बताया कि वो वाली पेन हमको चाहिए जो रेड कलर की है। तो यहाँ पे दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल, दैट फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, एज प्रीवियस आई टोल्ड यू। जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना कि दैट ब्यूटीफुल क्या है, वो भी एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो दैट फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल जो है, दिस इज़ माय फेवरेट क्लास। यहाँ पे दिस क्या है, दिस है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एंड दिस इज़ माय वॉच, दोज एप्पल्स आर रोटेन, दीज पीपल आर लिव इन आवर एरिया। सो ये बेसिकली क्या सारे एग्जाम्पल्स हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के। मैं कुछ इसमें ऐसे समझ लो, जो जितने भी टाइप्स का हमने एडजेक्टिव करवाया उसमें जो भी एग्जाम्पल थे उसमें जो वर्ड हैं, ये जैसे दैट जो गोल्डन कलर में है, इट मीन्स जो मोटे कलर में है। जैसे यहाँ पे ये वर्ड, इसको भी माइंड में सेट करके रखेंगे तो आपका क्वेश्चन एडजेक्टिव वाला हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। सो नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू रेफर ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग्स सेपरेटली और डिस्क्राइब स्पेसिफिक मेंबर आउट ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। किसी ग्रुप में से किसी एक की बात की जाए, किसी दो की बात की जाए, या फिर सारे ग्रुप मेंबर्स की बात की जाए, वही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बंटवारा करना। तो ऐसे जहाँ पे बांटने की बात होती है वो सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एग्जांपल की बात अगर हम कर लें, ईच बॉय वॉज गिव्स अ बुक। ईच बॉय वॉज, यहाँ पे एग्जांपल की बात अगर हम करें तो क्या है, फर्स्ट ईच बॉय वॉज गिव्स अ बुक। प्रत्येक ईच मीन्स प्रत्येक होता है, बॉय जो लड़के वहाँ पे रहे होंगे। अगर हम क्लास की बात करें तो जो क्लास में लड़के हैं सारे लड़कों की बात की जा रही है। ईच बॉय वॉज गिवन अ बुक। इधर यू विल गो द मार्केट और आई विल। यहाँ पे इधर दो लोगों की बात की जा रहे हैं, या तो तुम मार्केट किसी दो लोगों के बीच में, या तो तुम मार्केट जाओगे या फिर मैं जाऊँगा। एंड थर्ड एंड लास्ट ऑफ जो ये एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, वी शुड वॉश आवर हैंड आफ्टर एवरी मील। इट मीन्स हमें अपने हाथ को प्रत्येक भोजन लेने के बाद धुलने चाहिए। तो यहाँ पे एवरी क्या है, एवरी मील, हर मील लेने के बाद, मतलब जो जितने भी मील लेते हैं, जितने भी टाइम हम लोग मील लेते हैं
उससे क्या, हैंड को वॉश करना चाहिए। तो दीज ऑल आर वर्ड्स जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ पे ईच, इधर, एवरी, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं 6 नंबर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसा इंट्रोगेटिव क्या था, सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, इंट्रोगेटिव ये क्या है, एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स modifies noun or pronoun and ask questions to। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाइज करते हैं, या फिर इसके साथ साथ वो क्या, क्वेश्चंस भी पुट अप करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, दे आर यूज्ड टू विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस सच एज व्हाट, हुज, वेयर, व्हाई, हाउ एंड विच। दीज ऑल वर्ड्स आर इंट्रोगेटिव वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, विच ड्रेस आर यू बाइंग टुडे। विच ड्रेसेस आर यू बाइंग टुडे। आज के दिन आप कौन से ड्रेस खरीद रहे हैं। सो यहाँ पे विच क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अगर जनरली वैसे बात करें तो यहाँ पे विच क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, बट यहाँ पे क्वेश्चन है तो इंट्रोगेटिव। बट यहाँ पे क्या बता रहा है, ड्रेस, विच ड्रेसेस मतलब कौन से ड्रेस सिलेक्शन दे रहा है एक टाइप से, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल जो है, हुज कार विल दे गिव अस। अब यहाँ पे हुज क्या है, यहाँ पे देखिए हुज क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। व्हाट डेजर्ट वुड यू लाइक, ये भी व्हाट क्या है, व्हाट इज योर क्वेश्चन। व्हेन डिड ही गेट मैरिड। दीज ऑल आर वर्ड जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। बस इतना कर लीजिए, बहुत है। अभी तक इससे स्पेसिफिक, इससे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, नॉर्मली आएगा। कुछ वर्ड्स हैं, सेलेक्टिव वर्ड्स हैं जो मैं दे दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं सेंड करता हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। एंड लास्ट में भी हम कुछ सेशन ऐसे लाएंगे जिसमें ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर करेंगे। 6 एंड लास्ट वाला हम लोग देखते हैं, कौन सा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव मतलब संबंध जो बताते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द पोजेशन ऑफ नाउन टू अ पर्सन, अ फ्यू पीपल। अब यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन किसी एक नाउन के या फिर किसी पीपल, किसी फ्यू मतलब क्या, कुछ लोगों के संबंध को क्या डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, उसे क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ इंडिकेशन दिया है, दीज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर माई, अवर, योर, हिज, देयर, हर एंड इट्स। दीज ऑल आर वर्ड्स दैट इज पॉजेसिव। जो संबंध, पॉजेसिव बोले तो संबंध को डिनोट करते हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं। अब ऐसे क्या, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है जो रिलेट करता है। सो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल अगर देखें तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, आई एम लुकिंग आफ्टर हर बेबी। यहाँ पे हर क्या है, हर बेबी, ये आई एम लुकिंग आफ्टर हर बेबी, ये बेबी का हर से क्या बता रहा है, एक रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ पोजीशन बता रहा है, मीन्स संबंध बता रहा है। माई मदर, माई का मदर से, माई का मदर से क्या बता रहा है, संबंध, एक पोजीशन बता रहा है। थर्ड क्या है, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू योर ब्रदर। आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू योर ब्रदर। योर ब्रदर तुम्हारे भाई, किसी से बोल रहा है तुम्हारे भाई, उसके भाई और तुम्हारे जिससे बोल रहा है उससे बीच में भी क्या, एक रिलेशन मीन्स पोजीशन बता रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल, आवर फादर टोल्ड अस टू डू ऑल द वर्क। आवर फादर, फादर का और हमारे बीच में एक
पोजीशन है मीन्स रिलेशन है। इट इज़ हिज बाइसिकल, यहाँ पे बाइसिकल का हिज से क्या रिलेशन दिखा रहा है। तो ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। एंड ये लास्ट था ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2023 एंड 2024। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके अभी रिसेंट 2024 एंड 2022 एंड 2023 एग्ज़ाम में रिसेंट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और वो सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड हैं, आपके एडजेक्टिव टॉपिक से। सो फर्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल, मीन्स उसने बोला है ब्यूटीफुल को आइडेंटिफाई करो। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है या फिर एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल यहाँ पे देखिए ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अगर हम ब्यूटीफुल को हटा दें, निगलेक्ट कर दें, ब्यूटीफुल को मीन्स डिलीट कर दें, तो यहाँ पे ही बॉट अ ड्रेस इफेक्ट कोई सेंटेंस पे पड़ा नहीं पड़ा। और यहाँ पे जो ड्रेस का बता रहा है वो ब्यूटीफुल है ड्रेस, मीन्स उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो ड्रेस है वो सुंदर है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्या गुण बताता है ना। तो ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, अगर अब इसको हम हटा दें, अब देखिए ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पे अब अगर ब्यूटीफुल की बात की जाए तो ब्यूटीफुल क्या है, इट इज़ एन एडजेक्टिव। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इतने इजी। सच में बता रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी जितना मैंने बताया अगर उतना भी कवर कर लेते हैं तो आई श्योर आप लोग 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे। ऑब्जेक्टिव वाले जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछ रहा है, और क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है अभी, ये जो रिसेंट एग्ज़ाम 2020 मीन्स आप जब आफ्टर 10th फिर 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, आफ्टर 12th क्या होगा, जो भी कंपटीशन का जो भी आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें अभी ये सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आइडेंटिफिकेशन वाले, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले। तो ये आपके बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और आई होप आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप क्लास 10th के लिए, और बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, हाई में बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। सो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे इसमें क्या बताया है, डोंट वरी, अगर आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही हैं तो जूम कर लीजिए अपनी क्वालिटी को, वीडियो को, या फिर मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने स्टेयर टू सक्सेस @ करके जब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। काइंडली आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं ये क्वेश्चंस दे दूँगा प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। ये बोल रहा है कि अगर आप कुछ भी नहीं चाहते हैं तो आप क्या हैं। जैसे अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आपके पास टेबल है, आपके पास बुक्स हैं, पेन्स हैं एंड कॉपीज़ हैं, टीचर्स भी हैं। अगर हम पूछें कि आप पढ़ने के लिए और भी चीज़ कुछ चाहते हैं तो आप नहीं बोलेंगे, नहीं, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेटिस्फाइड बोलते हैं, मतलब संतुष्ट हैं। तो ये सेंटेंस क्या है, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग यू आर, इसका आंसर क्या होगा, सेटिस्फाइड। ये आपका आंसर होगा। ये देखिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एडजेक्टिव टॉपिक, ये एडजेक्टिव टॉपिक का बिगेस्ट बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन 2 टाइम्स क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। एट इज इट,
एज इट इज़ ये क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं। द गंगा इज़ अ होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करने के लिए दिया है। देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। द गंगा इज़ अ होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब यहाँ पे अगर हम देखें द गंगा इज अ होली रिवर, अगर अब यहाँ पे सपोज हम क्या करें, ये जो होली है इसको हम क्या डिलीट कर देते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए, आपको बेटर समझाने के लिए इसको हटा दिया हमने। अब यहाँ पे लिख दें द गंगा इज़ अ रिवर, मीन्स कोई गंगा है वो रिवर है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस द गंगा इज़ अ रिवर। अब यहाँ पे अगर हम जो ये वर्ड था इसको अगेन वापस अगर ला दें तो अब हो जाएगा द गंगा इज़ अ होली रिवर। गंगा नदी तो है बट कैसी नदी है, होली मीन्स उसको शुद्ध बोलते हैं या फिर पवित्र बोलते हैं, होली मीन्स। तो रिवर तो है बट कैसी है, वो पवित्र है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड क्या होगा, ये होली। अब ये ऑप्शंस देखिए, रिवर, अ, होली, इज। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा अपना, एडजेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे होली वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस अपना क्या है, ये वाला। ये क्वेश्चन क्या है, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पे अगर इंटेलिजेंट जो वर्ड है इसको हम डिलीट कर दें, सपोज अगर इसको हम डिलीट कर दें तो यहाँ पे देखिए एन, अब यहाँ पे एन होगा नहीं क्योंकि गर्ल है ना, तो यहाँ पे अ गर्ल होगा। अ गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई लड़की होगी जिसने क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, बट वो लड़की कैसी थी उसका क्या बताया जा रहा है, क्वालिटी बताया जा रहा है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है कि वो इंटेलिजेंट थी, है ना, या फिर वीक थी। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट बताया जा रहा है, वो लड़की कैसे थी, इंटेलिजेंट। एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, सेम एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, उसमें क्या आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, सॉल्व्ड प्रॉब्लम, इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल क्या है, नाउन है, मैंने बताया था। SOLVD सॉल्व मीन्स किस चीज़ को करना, हल करना। यहाँ पे ईडी लगा है, इट मीन्स ये क्या है, इट इज़ वर्ब। प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होता है, कोई होता है क्या, अच्छा प्रॉब्लम, बेकार प्रॉब्लम, ऐसा करके। तो यहाँ पे ये वर्ड्स नहीं होगा। अब इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट। एंड इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट। अब नेक्स्ट की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है ये क्वेश्चन, राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अगेन देखिए कितने वर्ड्स जो हैं इधर लेफ्ट राइट करते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे ब्यूटीफुल आया, फिर उसके बाद क्या यहाँ पे होली आया। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, इंटेलिजेंट फर्स्ट वाले में, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी क्या आ गया, इंटेलिजेंट। तो हमको पहले पता है कि इंटेलिजेंट वर्ड ही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर इंटेलिजेंट। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, वो जो आपकी एग्ज़ाम पेपर में आया है वो नंबर मैंने यहाँ पे वहाँ से क्रॉप किया था ना, तो नंबर भी साथ में चलाया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऐसा था, वो 5 ग्रामर वाले क्वेश्चंस थे, जो 1 क्वेश्चंस हैज़ 1 मार्क। जो क्वेश्चंस थे उसमें एक प्रश्न, जो एक क्वेश्चन था वो 1 नंबर का था। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव।
वंस अगेन द वर्ड इज ब्यूटीफुल। एक बार फिर से ब्यूटीफुल वर्ड आपके एग्जाम में आ गया। एंड यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, देखिए ये वाला, यहाँ पे भी ब्यूटीफुल वर्ड आया था। इट मीन्स ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका होगा आंसर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ काइंड मैन ग्रीटेड देम, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यहाँ पे भी क्या करना, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, है ना, वो कैसा है। अब यहाँ पे अ मैन, ये जो अ लगा है वो मैन के लिए लगा है। मैन मीन्स आदमी होता है। ग्रीटेड देम, उनको ग्रीट किया, जो विश था वो किया। तो यहाँ पे काइंड मतलब क्या होता है, दयालु। मैन तो है बट कैसा है, वो दयालु है। तो यहाँ पे हमको एडजेक्टिव फाइंड करना है, तो एडजेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, काइंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, काइंड। अ काइंड मैन ग्रीटेड देम, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सो बेसिकली ऐसे ही एकदम बेसिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको केवल एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, ना कि उसके टाइप्स या फिर उसके पार्ट्स। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी, एडजेक्टिव फॉर्म पूछा है किसका, ग्लोरी का, कि ग्लोरी का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा। तो ग्लोरी का जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा क्या होगा, ग्लोरियस फॉर्म उसका हो जाएगा। एंड मैंने इसको प्रोवाइड किया है आई थिंक नाउन, यस, नाउन वाले टॉपिक में। एट द एंड ऑफ दैट टॉपिक मैंने इस पे डिस्कशन किया है कि नाउन को कैसे फाइंड करेंगे, पहचान करेंगे, एडजेक्टिव को कैसे करेंगे, उसमें तो नहीं बताया था क्योंकि वो टॉपिक नहीं था एडजेक्टिव वाला। तो मैंने इसमें तो ऐड नहीं किया है, वो फाइल उसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, ओह सॉरी ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार यहाँ पे आया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड वाला। तो ये क्वेश्चंस पूछा है, डबल बार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अपना है, वो क्या है, द यंग बॉय रन अवे। अब यहाँ पे क्या बोला है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। द यंग बॉय रन अवे, यहाँ पे यंग बॉय रन अवे पूछा गया है। अगर यहाँ पे हम हटा दें इसको यंग को, तो द बॉय रन अवे, कोई इफेक्ट पड़ा सेंटेंस पर, नहीं पड़ा। और अगर हम बात करें लड़के की जा रही है, बट कैसा लड़का, नौजवान लड़का। यंग मीन्स क्या होता है, नौजवान। तो लड़का तो है बट कैसा है, नौजवान है। तो लड़का जो ये क्या, बॉय क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है, ये नाउन है ना, नाउन है। तो नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है क्या, एडजेक्टिव। तो ये जो यंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यस, ये आपका जो यंग वर्ड है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा यंग। ऑप्शन नंबर सी वुड बी राइट आंसर। सो द यंग बॉय रन अवे, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस क्लास, ये क्वेश्चंस क्या है, द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। द बॉय मीन्स लड़का, हेल्प्ड मीन्स हेल्प किया, द ब्लाइंड मैन, मैन मीन्स क्या, आदमी। लड़के ने आदमी की सहायता तो की, बट आदमी कैसा था, वो ब्लाइंड था। इट मीन्स ब्लाइंड मीन्स क्या होता है, अंधा। तो लड़के ने अंधे आदमी की क्या सहायता की। अब यहाँ पे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फर्स्ट क्या है, द, सेकंड क्या है, हेल्प्ड, थर्ड इज ब्लाइंड एंड लास्ट बॉय। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, सो यहाँ पे अगर ये सेंटेंस की बात कर ली जाए
तो ये वाला, अगर इसको हम फिर से डिलीट करें, ये जो वर्ड है अपना ब्लाइंड, इसको अगर हटा दें तो ये हमारा जो है वर्ड सेंटेंस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। द बॉय हेल्प्ड द मैन, द बॉय हेल्प्ड द मैन, कोई लड़का है जो किसी आदमी की क्या सहायता की। बट अगर अब इसको हटा दें हम यहाँ पे ब्लाइंड, अगर फिर से कर दें तो द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन, जो मैन था वो कैसा था, ब्लाइंड था। मैन क्या है, नाउन है। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कौन करता है, एडजेक्टिव। सो द आंसर विल बी ब्लाइंड, आंसर क्या होगा, ब्लाइंड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग टॉपिक, it is a idiom. Hot potato, it is also a idiom. Hot potato means कोई जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो आपका जो एडजेक्टिव है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एडजेक्टिव। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कुछ और चीज़ें हैं। सो अब चीज़ें एक भी नहीं हैं, इट मीन सारी चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म, हम लोगों ने कवर कर लिया। एंड अब हम लोग क्या, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, देन अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ब करेंगे। तो कल वैसे हो के आई ट्राई, मैं कोशिश करूँगा कि कल वर्ब का टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड करूं। सो बेसिकली ये अपना यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल कौन सा है, स्टेयर टू सक्सेस, स्टेयर। एंड फॉर टेलीग्राम @steer to success, kindly search this in search box of टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में आप लोग @steer to success विदाउट स्पेस दिए सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। एंड वहाँ पे मैं जो चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं हो पाती तो उस पर भी मैं चीज़ें शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। सो आप लोगों को हेल्प हो जाएगा वहाँ से भी। तो आज के लिए थैंक यू, हम लोग मिलते हैं न्यू टॉपिक में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।